मैंने यहाँ हिंदुओं की कोई बात नहीं की है। मैंने आपकी बात नहीं की। ना 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 मेरे शो में आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए। यहाँ पर हिंदुओं की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं इस वक्त मुसलमानों की बात कर रही हूँ। डोंट ट्राई टू मेक इट हिंदू मुसलमान, डोंट ट्राई टू क्लेवरली मेक इट हिंदू मुसलमान। मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ पर हिंदुओं की बात ही नहीं हो रही। मैं अपने मुसलमान भाइयों की बात कर रही हूँ, उनके खिलाफ हो रहे तुष्टीकरण की बात कर रही हूँ। यू बेटर नो, बिल्कुल नहीं। मैं हिंदुओं की बात ही नहीं कर रही हूँ। क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदुओं की बात नहीं है, मुसलमानों की बात कीजिए। नो 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 स्पेस यहाँ। आप मुसलमानों की बात कीजिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर बात कीजिए। देखिए, आप अगर मुझे अगर यहाँ प्रेम शुक्ला बैठकर ये कहते हैं कि सारे हिंदुओं को आरक्षण दिया जाएगा, मैं ये दावा करता हूं, तो सबसे पहले मैं उनसे ये सवाल करती कि आप कौन होते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले? आप भारतीय जनता पार्टी की बात समझ नहीं पा रही हैं तो मुझे समझाने दीजिए। आप फिर अपना वक्तव्य रख लीजिए। ना बस मैं एक बात क्लियर करती हूँ, ये डिबेट इज नॉट अबाउट हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दिस इज अबाउट मुस्लिम आरक्षण। सीधा उस पर आइए क्लियरली। मतलब अगर तुष्टीकरण बात हो रही है तो हम सिर्फ मुसलमान तुष्टीकरण की बात करेंगे, हिंदू तुष्टीकरण की बात नहीं कर सकते आपकी डिबेट पे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है तो मैं आगे बढ़ लूं। एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। अभी तेलंगाना में रिजर्वेशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? उस पर बात करने से प्रॉब्लम हो रही है? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आपका, क्योंकि आप मेरे डिबेट को गलत ले जा रहे हैं। दानिश कुरैशी इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्युनिटी को। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। आप जबरदस्ती का हिंदू मुसलमान घुसा रहे हैं इसमें। आप बात कीजिए मुस्लिम रिजर्वेशन पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पीरियड। मैं अभी सिर्फ फैक्ट्स रखना चाहता हूं यहाँ पे। जो हमारे होम मिनिस्टर साहब गए थे कर्नाटका पहले और अभी तेलंगाना गए थे, वहां पे उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर मुस्लिम रिजर्वेशन which is given, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब नहीं कि असंवैधानिक है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जस्टिस बीवी नागरत्ना के द्वारा कि अगर ये मैटर सब जुडिस है तो इस मैटर के जब सब जुडिस होते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद में रहने वाला इंसान ऐसी कमेंट्स नहीं करना चाहिए। आई मस्ट, मैं कोट अनकोट बता रहा हूं कि ना कि व्हेन द मैटर इज सब्जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट देन स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी मेड बाय एनीबॉडी एज सच। ठीक है, पहला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेंगे तो उससे बात नहीं होगी क्या? ऐसे नहीं होता है, नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं बात करना चाहता हूं, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का कहा उन्होंने 2004 में, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पर्टिकुलर मामले में क्या कहता है? ये कहता है कि कोर्ट Muslims as a group are entitled to affirmative action, social reservation within the constitutional dispensation. It means अरे हाई कोर्ट गलती नहीं कर सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों आई है? सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों आई है अगर हाई कोर्ट के फैसले में कोई दोष नहीं है तो? ये बहुत ही मतलब नहीं कि बहुत ही ये क्यों होता है मुझे पता नहीं। आप मुझे देवता नहीं बैठते हैं ना, गलती होती है। ये प्लीज हैकल मत करिए, हैकल मत करिए। आकाश मुनि, मैं आपको 30 सेकंड, मैंने 2 फैक्ट्स रखा। अब तक किसी ने आपके यहाँ पे फैक्ट्स नहीं रखा, मैंने 2 फैक्ट्स रखा। अब तीसरा फैक्ट अगर आप लोग गाना गा रहे थे, फैक्ट ही तो रख रहे थे। दानिश कुरैशी जी कोई गाना गा रहे थे, वो भी फैक्ट ही रख रहे थे, सब फैक्ट ही रख रहे थे। हाँ बोलिए। मुझे मैंने देखिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेटोरिक एंड फैक्ट्स। वक्तव्य और फैक्ट में अंतर होता है, तथ्य और वक्तव्य में। ठीक है। तीसरा बात मैं बताना चाहूंगा कि ना कि आप ये बोलेंगे कि ना कि ये तो हाईकोर्ट का कमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर देन इन 2015 मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्लियामेंट में क्या कहा? पार्लियामेंट में उन्होंने लिखित दिया, क्या दिया? उन्होंने कहा सर पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उत्तर दे दीजिए तब पार्लियामेंट पे आइएगा। प्लीज एक मिनट आकाश मुनि जी, एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। 4.5% फॉर माइनॉरिटीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C फॉर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियनिस्ट, पारसीज फ्रॉम विद इन 27% रिजर्वेशन ओबीसी, मतलब 27% ओबीसी रिजर्वेशन से 4% निकाल के इन माइनॉरिटीज को दिया गया। सेंट्रली
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे कोर्ट अरे कहाँ सेंट्रली दिया गया है? आप गलत कोट कर रहे हैं क्या? वो मतलब कह रहे पार्लियामेंट में कहा गया है। अच्छा ठीक है आकाश जी, आपने जो बात कही अब मुझे अब इस पर रिएक्शन ले लूं। आपने कहा ये एक तो आपने हाई कोर्ट का जिक्र किया, ऑब्जर्वेशन का, वो कोई आदेश नहीं था, ऑब्जर्वेशन था, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मैं मान रही हूँ आकाश जी। दूसरी बात आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करें, फिर आपने मुख्तार अब्बास नकवी का जिक्र किया। अब मुझे इन सब पे सवाल जवाब ले लेने दीजिए ना। अवनीश अवस्थी जी पहले जवाब दीजिए और उसके बाद शुक्ला जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। हाँ अवनीश जी। रुबिका जी, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आकाशदीप मुनि जो हैं वो कोर्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सिलेक्टिवली करते हैं ये कोर्ट की बात। कहो तो आकाशदीप मुनि जी, आपको कई कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां सुना दूं कि शायद आप फिर बैठने लायक न रहे यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात रुबिका जी, आज मुस्लिम आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण की बातचीत संविधान सभा में विस्तार से इस पर चर्चा हुई। आज जो लोग संविधान को बचाने की दुहाई देकर के आगे और रेंग रहे होते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा साहब के होते हुए इस पर जब बहस हो चुकी है तो उसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं। और अगर आप कहते हैं कि संविधान जब बन रहा था तब मुस्लिमों की यह स्थिति नहीं थी, अब है, तो पहले यह बताओ कि आजादी के बाद इतने सालों में उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मुस्लिमों की स्थिति उसके पहले ये नहीं थी और अब ऐसी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो आज उछल करके मुसलमानों को यहां से लेकर के राजस्थान तक और केरल तक जो मुसलमानों के वोट की दुकान चला रहे हैं, जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले रुबिका जी। हाँ अवनीश जी एक सेकंड, मेरे साथ रुबिका जी 6 मेहमान यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहती हूँ एक बार प्रेम शुक्ला जी, आकाश मुनि और दानिश कुरैशी ने कुछ सवाल उनसे पूछे, उसका जवाब दे दे, फिर मैं आपका रुख करूंगी। प्रेम शुक्ला जी सुना आपने जी? प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दानिश कुरैशी कह रहे हैं क्यों नहीं हो सकता? देखिए, प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन तो इस देश में जो है सैकड़ों जो हैं जातियां हैं, पंथ हैं, और अभी तो जो है जो 2011 का जनगणना हुई उसमें 4 लाख से अधिक जातियां हैं। तो 4 लाख से अधिक जातियों को प्रोपोर्शनेट शेयर और रिजर्वेशन आप कैसे देंगी? 4 लाख जातियां हैं इस देश में। सही बात है। ओबीसी को 542 सीटें हैं, ओबीसी को फिर 5% चाहिए, कहां से दोगे? कैसे दे देंगे मुझे बताइए ना दानिश भाई, कैसे दे देंगे? जवाब कह रहा हूं 4 लाख जातियों को कैसे दे देंगे? कैसे प्रोपोर्शन बनाएंगे? बता दीजिए मुझे। बताइए। कोई इसमें नहीं। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 मई 1949 को ताजिमुल हसन जो मुस्लिम मेंबर थे, उन्होंने भी ये बात कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण, अनंत विजय जी ने भी ये बात कही, मैंने भी इस बात का स्मरण कराया कि इस देश का विभाजन इसी तरह से जो है, आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का नाम लेकर मेरे पास भारत का आपने जिस संविधान तरह से है, धर्म के आधार पर तब आरक्षण किया, उसका ही परिणाम है।